हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। आप सब जानते हैं कि 31 मार्च 2024 इज कमिंग। ये 5 बातें ऐसी हैं जो मुझे लगता है आप सबको पता होनी चाहिए। लेट अस सी व्हाट आर दोज 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स विच एवरीवन शुड नो बिफोर दिस 31 मार्च 2024। नमस्कार, मेरा नाम है विपुल खंडेलवाल। मैं एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एंड सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मनी कंपाउंड की आज की इस वीडियो पे। फर्स्ट पॉइंट, सेक्शन 80C इन्वेस्टमेंट्स। हम सब जानते हैं कि हमें अगर इनकम टैक्स बचाना है तो उसके लिए 80C सेक्शन के अंदर अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो वो हमारी इनकम से हम लेस कर सकते हैं और उतने पार्ट में हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 80C में कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स हम यूज कर सकते हैं टैक्स बचाने के लिए? टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स, PPF, सुकन्या समृद्धि स्कीम्स, लाइफ इंश्योरेंस, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्रिका एटसेट्रा। अब टैक्स तो आपने बचा लिया 1.5 लाख तक का। क्वेश्चन आता है क्या हम इससे ज्यादा टैक्स बचा सकते हैं? तो सेकंड पॉइंट, सेक्शन 80CCD1B, जहां पे आप एडिशनल 50,000 टैक्स बचा सकते हैं। कैसे? बाय इन्वेस्टिंग इनटू NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। यहां पे अगर आप सालाना 50,000 एडिशनल इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल 1.5 प्लस 50,000 यानी कि 2 लाख तक का आप अपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपने टैक्स में इनकम को कम करके टैक्स बचा सकते हैं। थर्ड पॉइंट, अगर आपने PPF या सुकन्या समृद्धि स्कीम्स ओपन कर रखी है तो हर साल उनमें एक मिनिमम कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि PPF में हर साल आपको 500 रुपीज का मिनिमम कंट्रीब्यूशन करना होता है जिससे कि PPF एक्टिव रहे। इसी तरीके से सुकन्या समृद्धि स्कीम में 250 रुपीज आपको हर साल डिपॉजिट करने चाहिए। तो ये इस बात का ध्यान रखिए और मेक श्योर कि आप ये मैंडेटरी डिपॉजिट्स हैं इसको हर साल करते रहें। फोर्थ पॉइंट, टैक्स हार्वेस्टिंग। अब टैक्स को और कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए वो हम यूज कर सकते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग टूल को। अब टैक्स हार्वेस्टिंग होता क्या है? इक्विटी स्टॉक्स में और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि कोई भी शेयर को या कोई भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को आप अगर 1 साल के बाद सेल करते हैं तो वो आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपीज तक का हर साल एग्जेम्प्ट होता है। तो अगर आपके पास कोई पोर्टफोलियो है जहां पे आपको गेन हो रहा है, आप 1 लाख तक के गेन जो है उसको सेलिंग कर सकते हैं और वापस नेक्स्ट डे उसको परचेज कर सकते हैं। यानी कि विदाउट इफेक्टिवली पेइंग एनी टैक्स आप अपनी कॉस्ट को ऊपर ले जा रहे हैं और फ्यूचर में जो गेन्स होगा उस पर आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेटिंग अप ऑफ कैपिटल गेन्स अगेंस्ट कैपिटल लॉसेस। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो रहे हैं तो उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को आप दूसरे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस सेट ऑफ कर सकते हैं। तो अगर आपके पोर्टफोलियोज या म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस हैं और ऑलरेडी आपने गेन्स को बुक कर रखा है तो यू कैन सेल दोज स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स, अपने गेन्स को एडजस्ट कर सकते हैं सो दैट आपको टैक्स पेमेंट ना करना पड़े एंड नेक्स्ट डे आप वापस से उन स्टॉक्स को या म्यूचुअल फंड्स को परचेज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास इस साल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है तो या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस दोनों को आप सेट ऑफ कर सकते हैं। तो आपके पोर्टफोलियो में कोई भी लॉस वाले स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स दोनों को आप सेल करके अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के साथ एडजस्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट डे पोर्टफोलियो में वो स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स दोबारा परचेज कर सकते हैं। इस तरीके से इन ए लीगल वे आप अपनी टैक्स का जो पेमेंट है उसका जो आउटफ्लो है उसको कम कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपने अगर साल में 10,000 से ज्यादा आपका टैक्स ड्यू आ रहा है यानी कि आपका जो गेन्स है, प्रॉफिट्स है, इनकम्स है उस पर अगर आपने TDS पे नहीं कर रखा है या फिर आपने अपनी असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे नहीं कर रखा या एडवांस टैक्स पे नहीं कर रखा तो 15th मार्च इज द लास्ट डेट ऑफ द एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट। अपनी इनकम को टेंटेटिवली कंप्यूट करिए और अगर आपको लगता है कि आपका टैक्स ड्यू आ रहा है तो इट्स ऑलवेज बेटर टू पे योर एडवांस टैक्स सो दैट जब आप रिटर्न के टाइम आप अपनी इनकम डिस्क्लोज करेंगे उस टाइम पे आपको टैक्स पे ना करना पड़े। अदरवाइज आपको इनकम टैक्स के साथ साथ उस पर एक इंटरेस्ट का पेमेंट भी करना पड़ता है। To save on that interest payment, let us pay all advance taxes by 15th March. So दोस्तों, मेरे हिसाब से ये 5 बातें हैं जो हम सबको ध्यान रखनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज
लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सो वो लोग भी इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का फायदा उठा सके। थैंक यू।